हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद हरवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न वाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न वाली में हम इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को हम आज सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थी, यह हमारे पास एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है जो बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस विधि से 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्वेश्चन को नहीं समझना, हमें क्वेश्चन को कैसे हल करना है इसकी विधि को समझना है। आइए तो हम विधि को समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो चर वाली रैखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण नंबर ये है। तो हमें इसको कैसे हल करना है, हम सबसे पहले दोनों की नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट वाले को समीकरण नंबर 1 और सेकंड वाले को समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसको हमने दे दी समीकरण नंबर 1 और इसको हमने दे दी समीकरण नंबर 2। अब हमें कोई सी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर का मान निकालकर उस मान को हम दूसरी समीकरण में रखना होता है। यदि हम समीकरण नंबर 1 को लेते हैं और उससे x का मान निकालते हैं तो इस x के मान को हमें समीकरण 2 में रखना है। x का मान जो निकालेंगे उसको हमें समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखना है। और यदि हम समीकरण नंबर 2 को लेते हैं तो इससे x का मान निकालते हैं तो उस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखना है। हम x और y दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 को ले लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 4। यहां से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, y माइनस में इक्वल उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये जो हमने मान जिसका भी निकाला x या y का, उसको हमें देनी होती है इक्वेशन नंबर 3। अब इस x के मान को हम कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से निकाला है। जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो कौन सी समीकरण बची हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई को प्रति स्थापित करने पर, आइए इस x की रिप्लेस में हम रख लेंगे 4 प्लस वाई। ये y एज इट इज इक्वल में कितना है हमारे पास 14। हमने x के रिप्लेस में वैल्यू पुट कर दी है 4 प्लस वाई। वाई हमारा एज इट इज है, इक्वल में 14 भी एज इट इज है। ये भी y प्लस का, ये भी y प्लस का, y और y हो जाएगी हमारे पास 2y। ये 4 प्लस का है, इक्वल तो उधर जाएगा, बराबर को उधर तो माइनस को जाएगा। तो पहले 14 और फिर आएगा आपका 4। 2y एज इट इज, 14 में से 4 जाएगा, 14 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 10। y इज इक्वल टू 10/2। कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटे तो कोई इश्यू नहीं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितने टाइम्स गया, 5 टाइम। इसमें हमें क्या करना होता है, हल करके हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब जो भी वेरिएबल है, चर है, एक्स वाई, उनकी वैल्यू निकालनी होती है। y की वैल्यू अभी अब निकालने में x की, तो हमेशा आपके पास किसी एक की वैल्यू हो जाए, x या y की, तो प्रतिस्थापन में इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, बाकी हमें 3 में रखना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर x वैसा के
वैसा, 4 वैसा के वैसा, और y की जगह हमने रख दिया 5। 4 और 5 हो जाएगा हमारा टोटल 9। तो हमारा जो आंसर आएगा, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। x बराबर 9 और y बराबर कितना हमारा 5। इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसी को भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। हमें किसी एक चर का मान निकालना है, तो हम समीकरण नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं। समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहां पे हम कोशिश करेंगे नेगेटिव वैल्यू को उधर ले जाए, जो माइनस में है उसको उधर ले जाए। तो t माइनस में उधर गया तो प्लस 3 प्लस टी, इसको हम कौन सी इक्वेशन देते हैं, थर्ड। अब इस s के मान को हम क्या रखेंगे, पहले तो कौन से समीकरण से निकाला है, 1 से, तो 1 में नहीं रखना है, फिर बची कौन सी, 2, तो कहां रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी को प्रति स्थापित करने पर, जहां a से उसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहां हमारे पास a से, तो इस s की जगह हम रख देंगे, क्या रख देंगे, 3 प्लस टी, एस के डिवाइड में जो था वो एज इट इज, प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। दो वैल्यू थी, इसको ब्रैकेट में लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है जब भी अंश बटा हर में हो और बीच में अगर प्लस माइनस है तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम यहाँ इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 3 और 2 का, दोनों को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। 2 का मल्टीप्लाई इधर करना है और 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी, प्लस 3 का इधर करना तो 3 टी, ये डायरेक्ट हो जाएगा, इक्वल में 6 एज इट इज। 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 2 3 जा 6, 2 का टी से होगा तो 2 टी प्लस 3 टी, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो है पूरे के डिवाइड में, पूरे के अपन में, तो उधर चले जाएगा। 2 और 3 कितने जाएंगे हमारे पास, 2 और 3 5t, और ये 6 एज इट इज, ये आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6। ये 5t एज इट इज, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और ये 6 जो था उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का। आगे क्या होगा, इसको हम यहां इधर समझेंगे। 5t एज इट इज, 36 में से 6 जाएंगे तो ओनली बचेंगे 30। हमें t की वैल्यू निकालना है, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। t का कितना मान आ गया, 6। अब t के मान को हम कौन से समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, जो हमने निकाली थी। समीकरण 3 में t बराबर 6 को प्रतिस्थापित करने पर s एज इट इज है, 3 t की वैल्यू 6 है, प्लस के बीच में तो ऐड हो जाएगा, तो s की वैल्यू आएगी 9। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम और भी इसी वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को समझेंगे। ये भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में होते हैं। देखते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को हल किया जाता है। जैसे वैसे क्वेश्चन किए थे वैसे इन क्वेश्चनों को हल करना है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हम कौन से समीकरण लेंगे? हम लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3। मैंने कहा आप नेगेटिव वालों को उधर भेज दो। नेगेटिव कौन है? y। 3x उधर जाएगा तो हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। हमें x की वैल्यू निकालना है। x के मल्टीप्लाई में 3 है तो मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है इक्वल को उधर भेजते हैं, बराबर को उधर, तो क्या जाती है डिवाइड में, बटे में। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 3। इस x के मान को हमने 1 से निकाला है, बट रखना कहां पे? 2 में। किसकी जगह पे? x की जगह पे। समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 को प्रति स्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करते हैं 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 3y एज इट इज इक्वल टू 9। ये 3 3 जा 9, क्या है हमारे पास? 3 प्लस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 से करा, 3 3 जा 9। 3 का मल्टीप्लाई हम y से कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3y। ये माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये जो 3y है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आएगा अब वो आ रहा है 9 इज इक्वल टू 9। हम यहां देखते हैं ना तो हमारे पास x है ना हमारे पास y है। तो क्या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो हमें क्वेश्चन को देखने पे पता चल जाता है। जैसे हम a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, c1 की वैल्यू 3 है, उधर जाएगी तो माइनस है। a2 की वैल्यू 9 है, b2 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू तो उधर माइनस की 9 है। तो हमने देखा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 1/3 आएगा, ये भी 1/3 है, माइनस माइनस कैसे, और ये भी 1/3 है। जब तीनों ही इक्वल होते हैं तो इसके अनंत अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनंत अनेक हल। तो कभी आपके पास हल करते करते LHS और RHS दोनों में सेम आ जाए, कोई चर नहीं बचे x y, तो उसका आंसर क्या होगा? अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म के अनंत अनेक हल है। कब? जब LHS और RHS में कोई आपके पास चर नहीं बचे, x y कुछ भी नहीं हो और दोनों ही तरफ सेम हो, इधर 9 तो इधर 9, इधर 5 तो इधर 5, इधर 10 तो इधर 10, तो तब आपके पास अनंत अनेक हल कंडीशन लागू होगी। अब हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है इसमें। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 2। जिस टाइप से हमने इससे पहले और ये क्वेश्चन कहता है वैसे हमें इसको भी हल करना है। सॉल्विंग, कौन सी क्वेश्चन ले लें? समीकरण x करनी 2x प्लस करनी 3y
इज इक्वल टू 0। यहां से किसी एक का मान निकालेंगे हम, तो x के ही निकाला अभी तक के, प्लस का इक्वल उधर जाएगा तो माइनस का। हमें x की वैल्यू निकालना है, इनटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। और ये आ गया y, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 3। इस x के मान को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड, समीकरण नंबर 2 में। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। समीकरण 2 में x बराबर माइनस करनी 3 बटा करनी 2 y को प्रति स्थापित करने पर, तो √3 एज इट इज मल्टीप्लाई, हम वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू माइनस में है इसलिए इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, माइनस का √8 y इज इक्वल टू 0। ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, करनी 3 का करनी 3 से होगा तो करनी से करनी कैंसिल हो जाती है, ओनली बचता है 3 डिवाइडेड √2 y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, हमने क्या लेट किया 1। दोनों का जो एलसीएम आएगा √2 1 जा √2, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा, इसका इधर करेंगे तो ये अंदर होगा 8 2 जा 16, 3y एज इट इज 16 का होता है हमारे पास √4 और √2 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का 4, 4 और 3 7y, इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पूरा 0, तो y बराबर 0 बटा -7, मल्टीप्लाई में इधर y के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो आएगी कंप्लीटली 0। 0 डिवाइडेड 7 0 आ जाएगा। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 में y बराबर 0 को प्रतिस्थापित करने पर x हमारा वैसा के वैसा ही माइनस √3/√2 भी एज इट इज, और y की वैल्यू रख देंगे 0। अब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो वो भी हो जाता पूरा 0, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू भी 0 लिख लो, y की वैल्यू भी क्या आई है 0, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, ये हमारा इसका आंसर रहेगा।